Good evening, everyone. We are back again with our Q&A live astrology with our expert, Navneet sir. Good evening. गुड इवनिंग दीपक, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया। तो आज क्या आप क्वेश्चंस लेकर आए हो, बताइए, वी कैन डिस्कस दोस। सर आज क्वेश्चंस की भरपूर मात्रा में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, बट वी विल स्टिक टू आवर टाइम एंड जितना हमारा टाइम निर्धारित है, बट जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चंस, राइट? ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम, his name is Kamal, right? And उनकी डेट ऑफ बर्थ है 9th of it's 9/7/1986 and he is writing कि उनका टाइम है 7:15 PM. Okay, and place is Pune. Okay, and sir wants to ask एक about... मिनट दीपक, मैं आई एम जस्ट मेकिंग द चार्ट, मेरे को दीजिए आप। Okay sir, sure. Okay, शुभन जी ने भी क्वेश्चन लिखा है अपना। Okay, sure, we will take your question. Just wait. डेट ऑफ बर्थ आपने बताया 8 जनवरी, राइट। कमल जी की जो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताई है वो है 9/7/1986, 9/7/1986, राइट? एंड टाइम इज 7:15 PM. नहीं, आप मुझे दोबारा बताइए किसकी जो डेट ऑफ बर्थ दीजिए। सर कमल जी का क्वेश्चन है जो ज्यादा आया है, वो है उनकी डेट ऑफ बर्थ उन्होंने बताई है 9/7/1986। ओके, 9 जुलाई 1986, 9th of July 1986 and timing is 7:15 PM. जगह कौन सी है ये? The place is Pune. Yes, he's writing Pune. सो आई प्रिज्यूम जो ये कमल जी ने पूछा है, ये अपनी डॉटर का ये हॉरोस्कोप है क्या? जी उन्होंने आई थिंक वो नहीं किया, क्या कहते हैं, एक मिनट। कमल जी इज राइटिंग, ही इज सेइंग 9 जुलाई 1986 7:15 पे शाम का पुणे का जन्म है एंड उनका क्वेश्चन है हाउ विल बी द मैरिड लाइफ। राइट, उन्होंने यही पूछा है कि हाउ विल बी माय डॉटर्स मैरिड लाइफ एज देयर इज अ बिग टेंशन इन हर हाउस, ये पूछा है। आई थिंक ये उन्होंने अपनी नहीं, उन्हीं की ही डेट ऑफ बर्थ बताई होगी, राइट सर? उन्होंने वैसे क्लैरिफाई तो नहीं किया मैसेज में, बट यस, ये उन्हीं की ही डेट ऑफ बर्थ है, उनकी डॉटर की। सो हाउ विल बी माय डॉटर्स मैरिड लाइफ एज देयर इज अ बिग देखो, जो कुंडली मैंने बनाई है इसकी, ये Right. जो है धनु लगन की कुंडली बनी है, कर्क राशि अश्लेषा नक्षत्र है और इस समय जो है शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र के अंदर इस समय जो है बुध की अंतरदशा चल रही है। तो आप ये चीज जानिए कि जो अश्लेषा नक्षत्र वाले होते हैं ना, और सूर्य इनके सप्तम भाव में आके बैठा हुआ है, सूर्य सप्तम भाव 7th हाउस जो होता है, जिसको सप्तम भाव बोलते हैं हम, ये मैरिज से रिलेटेड होता है। मैरिज, मैरिटल हैप्पीनेस, मैरिटल रिलेशनशिप को दर्शाता है। देखो, इनको जो है ना शादी का योग जो है कुंडली में है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं है, मांगलिक है ये, तो मांगलिक के कारण जो है जिसको मंगल दोष भी बोलते हैं, तो उसके कारण मैरिज जो है वो डिले होती है। केतु की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव के ऊपर, तो ये भी जो अच्छा नहीं माना जाता। मैं बोलूंगा इनको कि आप एक बारी जो है
जो शादी का जो उपाय होते हैं ना, किसी तरह से, जैसे आप कुंभ विवाह कराइए, मांगलिक है लड़की और केतु की दृष्टि पड़ रही है, शादी का योग है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है सप्तम भाव के ऊपर, तो शादी देगा ही देगा। लेकिन इनकी कुंडली के हिसाब से इनको जो भी चीज मिलती है वो लेट मिलेगी, और मेरे हिसाब से जो है शादी का डेफिनेटली योग है। तो घबराने की बात नहीं है, देखते रहिए, और अच्छा आपको जो है शादी जो है अच्छे परिवार में होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो अच्छा एफिलेंट और रिच फैमिली मिलती है, उसका कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि मांगलिक दोष है और केतु की दृष्टि है, तो डिले के साथ ही सब कुछ मिलेगा। तो ये चीज जो है, आप एक कुंभ विवाह कराइए, मांगलिक दोष की पूजा करिए, तो इनको शादी जो है बिल्कुल इनकी हो जानी चाहिए। दीपक, आर यू देयर? आवाज नहीं आ रही है आपकी दीपक? Okay, sir. It's audible now? हाँ, I can hear you now, yeah. Okay. Now next question is from Subin ji, and उन्होंने अपनी date of birth, place of birth and timing mention की है. It's visible on the screen, and उनका question is for his career only, I think, and place, कि कल को वो कहाँ पे होंगे। मेरे को एक बार रिपीट करके दीजिए, इनका जो है बर्थ का 25th of August 1995. August 1995, right? And timing is 23:03. So that means 11:03. हाँ, तो रात के जो है 11:03 पे 23:03 जलंधर पंजाब का जन्म है इनका। हाँ जी सर, जी। बिल्कुल 25 अगस्त 1995 रात को 11:03 पे 23:03, और पंजाब का जन्म है। ये कहते हैं, आई वॉन्ट टू बी अ बिग एक्टर और सिंगर, कैन आई सेटल अब्रॉड? स्टोन भी अपना ही जानना चाहते हैं। राइट सर। देखो, वृषभ लग्न की कुंडली बनी है, ये सिंह राशि है, माघा नक्षत्र है। देखो, कुछ चीजें इनकी कुंडली में बहुत अच्छी है। एक तो सासा योग बना हुआ है शनि के साथ, वो भी 10वें भाव का सासा योग है, तो इनको लाइफ में अच्छी सेटलमेंट देगा। इनकी कुंडली के अंदर बुध जो है उच्च का है, तो ये भी बहुत अच्छा माना जाएगा। लेकिन इनका प्रश्न है, ये बेसिकली जो है ये बहुत क्रिएटिव है। तो वृषभ लगन वाले होते ही क्रिएटिव है। बुध जिनका पंचम भाव में होता है वो होते ही क्रिएटिव है, क्योंकि पंचम भाव जो है वो क्रिएटिविटी का होता है। 5th हाउस जो होता है वो इंटेलिजेंस का होता है। और यहाँ पे मरकरी जो है वो बुध ग्रह आके बैठा हुआ है, उच्च का होके बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली इनके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है। लेकिन ये उसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो चीज थोड़ा सा चैलेंजिंग मेरे को लग रही है, क्योंकि शुक्र जो कारक है सिनेमा का, एक्टिंग का, म्यूजिक का, रिकॉग्निशन देता है आपको लाइफ में, क्रिएटिव फील्ड के अंदर, अब वो जो है वो अस्त हुआ है, क्योंकि सूर्य के बिल्कुल पास आ गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को लग रहा है इनको संघर्ष करना पड़ेगा। मैं इनको यही एडवाइस करूंगा कि अगर ये अपना करियर बनाना चाहते हैं एक्टिंग के अंदर, या अपना करियर बनाना चाहते हैं म्यूजिक के अंदर, क्योंकि बुध और मंगल इनके पंचम भाव में बैठा हुआ है, सूर्य की महादशा चल रही है इस समय, सूर्य बृहस्पति की अंतरदशा है। आप जो है एक प्रॉपर एजुकेशन लीजिए। अगर आप इस लाइन को परस्यू करना चाहते हैं, अपने आप को पूरा किसी अच्छे क्वालिफाइड, जिसको बोलते हैं ना, जहां पे एक अच्छा रिकॉग्नाइज्ड
एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वहां जाके आप पढ़िए और बिल्कुल फिर ही आपको जो है आपको तरक्की मिलेगी। तो क्योंकि कुंडली आपकी है, आपके अंदर देखिए क्रिएटिविटी होना एक चीज होती है, लेकिन क्रिएटिविटी को आपको आज के टाइम के साथ आपको उसको एजुकेट करना पड़ता है। आप समझिए ना, सोना जो है उसकी वैल्यू तब बढ़ती है जब वो कंगन बनता है। जब उसको अग्नि के अंदर, आग के अंदर डालते हैं तब वो कंगन बनता है। तो वो अग्नि परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। आप बोलेंगे कि नहीं मेरे अंदर तो मैं बहुत टैलेंटेड हूं और उसी टैलेंट से मेरे को जो है रिकग्निशन लाइफ में मिलेगी। वो आपका टैलेंट आपका अंदर है, देयर इज नो डिनाइंग, बट उसको जब तक आप किसी गुरु से, आप किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूट में जाके जब तक आप अपने आप को रिफाइन नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को, जिसको बोलते हैं ना, तराशोगे नहीं, तो आप जो अंदर की जो चीज है वो कभी बाहर नहीं आएगी। तो उसके लिए बेस्ट है आपके लिए कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप ये देखिए कि आपके कहाँ पे आप जा सकते हैं। बहुत बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे जाइए। वहां पे म्यूजिक पढ़ना है तो म्यूजिक पढ़िए, अगर एक्टिंग करनी है तो उसको पढ़िए। कुंडली आपकी बिल्कुल सपोर्ट करती है। मैंने आपको पहले ही बताया आपकी कुंडली में सासा योग है, शनि का योग है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, वो आपको लाइफ में आगे लेके जाएगा। ओवरऑल आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। दूसरी चीज आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा नग पहनना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि अगर आप क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं तो या फिर आप व्हाइट सफायर या ओपल पहन सकते हैं। इसको चांदी में पहनिए आप, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में। फ्राइडे वाले दिन जो है आप इसको पहन सकते हैं और जिंदगी में आप बहुत तरक्की करेंगे। आप अपना लाइफ का जो गोल्स है उसको परस्यू करिए, आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। ठीक है, ओके सर। या दीपक आगे चले? जी सर, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट यूजर। उन्होंने ये शिल्पा जी हैं एंड उन्होंने अपना पहले नाम बताया, उसके बाद हर डिटेल इज डेट ऑफ बर्थ इज 4th of March 1986। ओके, एंड वेयर्स द टाइम? ओके शिल्पा जी, आपने आई थिंक टाइम नहीं बताया। कैन यू प्लीज राइट योर time and place of birth if you are here? Please write it in comment box। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज आंसर। उतनी देर सुबिन जी पूछ रहे हैं कि कैन आई सेटल अब्रोड, इन अब्रोड। आपकी वो जो लास्ट कुंडली थी हमारी, आई थिंक इफ यू कैन चेक, जब तक हम शिल्पा जी को ये मैसेज दे रहे हैं कि अपना टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ भी मेंशन कीजिए। आपने अपना क्वेश्चन और ईयर, डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया है एंड नथिंग एल्स। देखो इनकी कुंडली के हिसाब से बिल्कुल इनका योग तो है बाहर जाने का, ठीक है ना? ओके सर। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया है कि इनको लाइफ में जो है काफी संघर्ष है इनकी लाइफ में। ये 25 अगस्त 1995 जिनकी हम कुंडली अभी डिस्कस कर रहे थे, तो योग है बिल्कुल, ये कोशिश कर सकते हैं। इनका जो है ये आने वाला पीरियड जो है इनको बिल्कुल रिजल्ट दे सकता है। तो वो चीज तो है ही है इनकी कुंडली में। हाँ, ये सुबिन तलवार की बात कर रहा हूं। मैंने आप ही की कुंडली का मैंने जवाब दिया है कि योग है आपकी कुंडली में विदेश जाने का, विदेश सेटलमेंट होने का योग बिल्कुल है जी। एंड आई थिंक शिल्पा जी इज नॉट हियर क्योंकि उनका कोई कमेंट नहीं। चलिए लेट्स, जब तक शिल्पा जी का हमें टाइम ऑफ बर्थ आता है, बिकॉज टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के बिना हमारी कुंडली नहीं बनती है। हमें कुंडली बहुत एक्यूरेट बनानी पड़ती है और उसके लिए हमें टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ तो चाहिए, साथ में टाइम ऑफ बर्थ भी चाहिए होता है। तभी जो है वो कुंडली एक्यूरेट बनेगी और तभी जो है आपकी हम प्रेडिक्शन कर सकेंगे। तो आप एक काम करिए, नेक्स्ट कॉलर, नेक्स्ट जो है हमारा यूजर जो हमें देख रहे हैं उनका प्रश्न लेते हैं। राइट सर। सो हमारे जो नेक्स्ट यूजर हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है टर्न वाइज, तो वो गौरव जी है, राइट? एंड उनका क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन।
उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7th of August 1990 एंड टाइमिंग इज 12:50 PM एंड प्लेस इज नैनीताल, उत्तराखंड। एक मिनट गौरव जी की जो है 7 अगस्त 1990, 7 अगस्त 1990 और 12:50 दोपहर को 12:50 और इनका जो जन्म का स्थान है वो है नैनीताल, उत्तराखंड। देखो जो मैंने इनकी गौरव जी की कुंडली बनाई है 7 अगस्त 1990 12:50 दोपहर का, और नैनीताल जो है इनका जन्म का स्थान है। अब ये तुला लगन की कुंडली बनी है। ओके सर। तुला लगन की कुंडली बनी है, इनकी मकर राशि है, धनिष्ठा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। बृहस्पति की महादशा चल रही है और बृहस्पति के अंदर सूर्य आया हुआ है। देखो इनकी कुंडली में कुछ अच्छा भी है, कुछ खराब भी है। अब मैं जो है डिटेल में तो क्या बताऊंगा एक एक चीज को लेकर, लेकिन मैं थोड़ा सा बताता हूँ। एक इनकी कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष है, गुरु चंडाल दोष है, और ये मांगलिक भी है, मैरिज लेके भी है इनको थोड़ा सा। सर ही वांट्स टू आस्क अबाउट हिज करियर एंड करियर सेटलमेंट कब तक होगा एंड पीस ऑफ माइंड कैसे मिलेगा। हाँ बिल्कुल जो है ठीक है। अब देखिए करियर के अगर हम बात करते हैं तो करियर जो है वो 10th हाउस से हम देखते हैं, उसका कारक होता है सूर्य। अब यहाँ पे इनकी कुंडली के अंदर सूर्य केतु के साथ आके बैठा हुआ है, और यहाँ पे कभी भी सूर्य केतु के साथ अच्छा नहीं माना जाएगा। तो पहली चीज तो ये है कि इनको सूर्य को अपने स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। चंद्रमा यानी कि 10वें भाव का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है राहु के साथ आके बैठा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको इनको उपाय देता हूँ, ये करें। और सेटलमेंट इनकी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सेटलमेंट नहीं है। पहली बात जो है इनको नैनीताल में नहीं मिलेगी, इनको जगह जो है जगह अपनी बदलनी पड़ेगी अगर ये लाइफ में तरक्की करना चाहते हैं। और दूसरी चीज जो है इनको सूर्य को जल देना चाहिए, और जब भी जल देते हैं तो एक मंत्र मैं इनको बताता हूं। ओम गृहिणी सूर्य आदित्य नमः का मंत्र जाप करें। ये तांबे के लोटे से आपने जल देना है और आपको जो है सफलता जरूर मिलेगी। बृहस्पति की महादशा चल रही है। देखिए इनके मैं करियर के लिए बताता हूँ कि नवंबर तक थोड़ा सा, अभी जैसे अभी नवंबर ये जो आ रहा है उसके बाद इनके ग्रह चेंज हो रहे हैं जो अच्छा है इनके लिए। तो अगर ये जॉब चेंज या कोई इसी तरह की जॉब का ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो बिल्कुल इनको मिलेगी। रिगार्डिंग पीस ऑफ माइंड, देखो पीस ऑफ माइंड जो होता है ना वो आपको, उसके लिए मैं उपाय देता हूं। एक तो आप जो है हनुमान चालीसा पढ़ा करो, हर सोमवार वाले दिन जो है शिवलिंग पे जल दिया करो, और राहु के लिए आप या तो एक कुत्ता पाल ले या फिर जो है आप राहु का दान करें हर शनिवार शाम को। तो ये छोटे छोटे उपाय करेंगे, इसी से आपको बहुत ज्यादा आप फर्क महसूस कर पाएंगे अपनी जिंदगी में, और बिल्कुल आपको जो है लाइफ में तरक्की मिलेगी। थोड़ा सा पीरियड आपका जरूर मैं ये बोलूंगा कि संघर्ष वाला है, बट आने वाला पीरियड आपका अच्छा है, ऐसा कोई निराशा वाली कोई बात नहीं है। लाइफ में आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। थोड़ा सा उपाय करेंगे तभी जो है आपको जो है ये ग्रह जो आपको जो इस समय तंग कर रहे हैं उनकी शांति होगी। तो बिल्कुल जो है अपने जो आपने सोचा अपने फोकस रहिए, अपने मन को पक्का करिए। बिकॉज जो इस तरह की कुंडली मैंने देखी है, आप प्लान बनाते हो लेकिन एग्जीक्यूशन आपकी काफी खराब है, आप चेंज होते रहते हो, रिजल्ट वाइज आप डिलीवर नहीं कर सकते हो, आप बहुत ज्यादा सोचते हो। तो वो चीजें थोड़ी सी अपनी चेंज करिए, अपने आप को लक्ष्य बनाइए, अपना उसकी तरफ काम करिए, अपनी लाइफ को जो है स्ट्रीमलाइन लेकर आइए। थोड़ा सा जो देखिए कि आपके अंदर एक मोमेंट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। देखो बृहस्पति का पीरियड जब आता है ना, बृहस्पति के अंदर स्पेशली सूर्य जो आता है ना, सूर्य हमारे बोलते हैं हम आत्मा कारक होता है, और बृहस्पति जो है वो हमारा नॉलेज है, इनर नॉलेज की हम बात करते हैं। तो
आपका ये पीरियड ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है। आपको ये देखना है कि आप क्या गलत कर रहे हो, और अगर उस चीज को आप जान जाओगे कि यार ये चीज मेरे जिंदगी में मुझे इंप्रूव करनी है, वही एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ का होता है। अगर आप जानते हो कि ये गलत हो रहा है लेकिन हम उसको चेंज नहीं करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमें लाइफ फिर कभी हमारी चेंज नहीं होती है। तो ये मोमेंट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, मोमेंट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ डिस्कवरी है आपके लिए, जो है आपका पीरियड चल रहा है। नवंबर के बाद आप देखेंगे कि आपके ग्रह दिशा चेंज हो रही है, आपको जरूर तरक्की मिलेगी। पुरानी चीजों को छोड़िए, नया प्लान बनाइए, नई चीजों की तरफ चलिए, और आपकी जिंदगी में जो मैंने आपको बहुत सफलता मिलेगी। मेरे उपाय जरूर करिए, उससे बहुत लाभ होगा। आई होप गौरव जी को उनका आंसर मिल गया होगा। एंड अगेन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन है संजय जी का। इनका क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन सर। उन्होंने सारी डिटेल्स बताई हैं एंड ही वांट्स टू आस्क अबाउट हिज मैरिज लाइफ। एक मिनट। एंड उनकी डिटेल्स हैं जो वो है 25th of June। एक मिनट, मैं ना चार्ट बना रहा हूँ मैं। हाँ बताइए मेरे को ना। ओके जी, 25th of June 1989। 25th of June 1989 एंड टाइमिंग इज 10:06 पे कोलकाता का जन्म है ना? जी सर, राइट। सो इनका प्रश्न है संजय जी का 25 जून 1989, 25 जून 1989 10:06 पे कलकत्ता का वेस्ट बंगाल का जन्म है। ये जानना चाहते हैं कि मैरिज कब होगी, मैरिज होने में काफी दिक्कत हो रही है, मैरिज लाइफ कैसी होगी। मैं संजय जी को, एक तो मैं इनके कुंडली बना रहा हूं, मैं देख रहा हूं, और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि दीपक आप इनको सिबिल ऐप के बारे में बताइए थोड़ा। जब तक मैं इनकी कुंडली पढ़ता हूं, आप इनको सिबिल ऐप के बारे में बताइए कि अगर इनकी तरह जो है हमारे यूजर्स अच्छी एस्ट्रोलॉजर्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो सिबिल ऐप के ऊपर हमारी प्रमोशन भी रन हो रही है, उसका भी लाभ ले सकते हैं। और उसको कहाँ पे डाउनलोड करना है आप थोड़ा सा उनको बताइए, तब तक मैं ये संजय जी की जरा कुंडली में नजर मार लूं। राइट। तो अभी जितने भी यूजर्स हैं मैं जो देख पा रहे हैं अभी, उनको आई जस्ट वांट टू से कि प्ले स्टोर पे ये हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, सिबिल एप्लीकेशन, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके बेनिफिट ये हैं कि जैसे अभी आप लाइव सेशन में आके अपना क्वेश्चन कर रहे हैं, बट इफ यू वांट टू आस्क एनी टाइम, राइट, जब हमारा लाइव नहीं भी है, तो आप एप्लीकेशन के जरिए मात्र विद इन रुपीज लाइक 5 रुपीज यू कैन आस्क क्वेरी, राइट। एंड जो वेलकम उसका कोड है वो है वेलकम सिबिल। एंड उसके और बेनिफिट ये है कि हमारी एप्लीकेशन में AI भी इंटीग्रेटेड है विद लाइक न्यू टेक्नोलॉजी इट इज। सो प्लीज जाके उसको ट्राई कीजिए कि आपको कैसा लगता है, एंड शेयर योर फीडबैक विद अस। एंड ओके, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। ओके सर, देयर आर मोर क्वेश्चंस। सो अभी हम संजय जी के क्वेश्चन पे थे, राइट? देखो मैं संजय जी की जो है मैं कुंडली मैंने पढ़ी है। देखिए इसका 25 जून 1989 10:06 का इनका जन्म है, सुबह का, कलकत्ता का। अब देखिए सिंह लगन की कुंडली है और कुंभ राशि है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्तम भाव जो है वो मैंने आपको पहले भी दीपक कई बार ही बताया, हमारा मैरिज का हाउस होता है। अब यहाँ पे जो है राइट। दो ग्रह आके बैठ गए हैं। पहला तो 12वें स्थान का स्वामी जो है चंद्रमा, जो कभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा, नुकसान दे रहा है यहाँ पे, और साथ में राहु। और राहु यहाँ पे आके जो है कभी भी 7th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता। 7th हाउस का राहु जो होता है वो ऑब्स्टिकल्स लेकर आता है। मैरिज मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मैरिज बनते बनते टूट जाएगी, मतलब इतना ज्यादा ये खराब करता है कि
सप्तम भाव का राहु जो होता है कि आपको लगेगा सब कुछ हो गया, अब तो बस जैसे कहते हैं ना वरमाला ही बनानी है, लेकिन वहां से भी कैंसलेशन हो जाती है, जैसे कुछ बहुत गड़बड़ करने वाला राहु है इनका, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज जो है, सप्तम भाव का स्वामी शनि, शनि वैसे ही लेट शादी कराता है, लेट शादी कराएगा। राहु जो है वो ऑब्स्टिकल्स लेकर आएगा, तो ये एक कुंडली बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाएगी शादी को लेके। मैं ये बोलूंगा मैरिज और मैरिटल रिलेशनशिप को लेके ये कुंडली कभी अच्छी नहीं माना जाएगी। इनके लिए थोड़ा सा मैं बोलूंगा ये उपाय करें, शनि के उपाय करें, और मैरिज जो है इनकी डेफिनेटली हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन उपाय करने पड़ेंगे इनको, तभी जो है इनके योग जो है या ग्रह जो इनको तंग कर रहे हैं वो इनको रिजल्ट दे पाएंगे। बिना अगर ये कहें जी कि मैं कोई उपाय नहीं करूंगा और मेरे को रिजल्ट मिल जाए, तो वो सब नहीं होगा। तो बिल्कुल जो है ये इनको उपाय करें, शनि का उपाय करें, राहु का उपाय करें, तो डेफिनेटली इनको रिजल्ट मिलेगा। थोड़ी चीज मैं एक और बता रहा हूं इनके कि देखो जो इनके ग्रह हैं ये बताते हैं हमें कि सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में आके बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को ना इंटरेस्ट बहुत होता है कि मेरा लव मैरिज हो तभी मैं शादी करूंगा, क्योंकि ये फिफ्थ हाउस जो होता है वो रोमांस का होता है, फिफ्थ हाउस जो होता है वो हमारे जो इट इज फॉर लव रिलेशनशिप, एंड सेवंथ हाउस मैरिज है। सो सेवंथ हाउस का स्वामी जब भी फिफ्थ में जाएगा तो हमें लगेगा कि वी शुड नो द पार्टनर जिसके साथ हम शादी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चीज जो है वो इनकी कुंडली में बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं इनको यही सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा चांसेस आपकी कुंडली के अंदर जो है वो अरेंज मैरिज के हैं। आप उस चीज को देखिए, उस तरफ देखिए, शादी का योग है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं है, डिले है थोड़ा सा, उपाय करेंगे तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। संजय जी, आपको आपका आंसर मिल गया होगा क्योंकि सर ने बहुत ही डिटेल में समझाया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेरी रह गई आपकी, तो आप प्लीज प्ले स्टोर पे जाके हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए एंड जस्ट आस्क योर क्वेरी एंड गेट योर आंसर, राइट। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट यूजर जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, वो है रेनू जी, एंड उन्होंने पूछा है अबाउट माय हस्बैंड बिजनेस, एंड उन्होंने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ दी है। मैम प्लीज राइट द टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ एज वेल, सो दैट नवनीत सर अच्छे से आपका आंसर कर पाए क्वेश्चन, राइट, एंड इट्स मिसिंग। ओके, सो टिल देन जब तक आप ये चीज लिखेंगे, इफ यू आर लिसनिंग, वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट यूजर। सर ये रमेश जी हैं, एंड उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस तीनों चीजें बताई हैं, एंड संतान प्राप्ति प्रॉब्लम। ओके, सो ओके, रेनू मैम ने भी लिख दी है डिटेल्स, बट मैम वी हैव टू टेक रमेश जी का क्वेश्चन राइट नाउ, तो आप प्लीज 1 मिनट वेट कीजिए। मैं ये बोलूंगा, मैं ऐसे ऐसे करते हैं, मैं दीपक मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि रमेश जी का हम नेक्स्ट लेते हैं। रमेश जी को बोलिए कि आपका जो, क्योंकि आपका संतान प्राप्ति के है, संतान प्राप्ति के लिए हमें जो है हस्बैंड एंड दोनों वाइफ का भी हमें कुंडली थोड़ा चेक करना पड़ता है, थोड़ा सा लंबा काम है। आपको अपनी वो भेजिए मुझे, उससे पहले जो है हम मैडम का क्वेश्चन ले लेते हैं जिनका अभी उनसे पहले। तो तब तक ये अभी जब तक हमें डिटेल्स भेज रहे हैं अपनी पार्टनर के, हाउस की, तो उससे पहले उसके हम मैम का जो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या उनका नाम है? ओके, हर नेम इज रेनू, ठीक है। रेनू शर्मा जी का क्वेश्चन है अबाउट लाइक हस्बैंड का और उनका, हाँ जी हाँ जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ उन्होंने बताई है, इट्स 5th of June 1982, राइट। एंड जो उनका है, उनकी प्लेस है वो है मधेपुरा, बिहार। ओके, एंड टाइमिंग इज 12:15 PM आफ्टरनून है, या तो बिहार प्लेस है उनकी, मधेपुरा बिहार। ओके, जब तक सर ये बता रहे हैं, आई एम सेइंग दिस अगेन ऑन रिपीट मोड,
go to Play Store and just download our application so that आप नई जो टेक्नोलॉजी है AI की वो भी यूज कर पाए and you will get to know about yourself और भी ज़्यादा। और ना सिर्फ आप अपने बारे में जान सकते हैं, अपनी फैमिली के किसी भी पर्सन के बारे में आप जान सकते हैं जब हम लाइव सेशन नहीं ले रहे तब भी। सो जस्ट डाउनलोड इट। ओके, रमेश जी ने भी अपनी स्पाउस की डिटेल डाल दी है, बट अभी हम मैम का क्वेश्चन लेंगे। देखिए मेरे पास रेणु जी का क्वेश्चन है, तो ये जानना चाहते हैं जी सर कि इनका जो हस्बैंड का जो आई अज्यूम ये डेट ऑफ, मेरे को एक चीज बताइए, ये जो आप बर्थ डिटेल्स दे रहे हैं ये आपके हस्बैंड की है कि ये आपकी है? उन्हीं की होगी आई थिंक। मैम कैन यू प्लीज कंफर्म, ये उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ है, आपके हस्बैंड की? ओके, हस्बैंड, राइट। ओके ग्रेट। देखिए ये सिंह लगन की कुंडली है और सिंह लगन की कुंडली है, वृश्चिक राशि है, इनका अनुराधा नक्षत्र में जो है जन्म हुआ है। अब देखिए दो तीन चीजें जो है इनकी कुंडली में बहुत अच्छी हैं और एक दो चीजें जो है वो बहुत खराब है। जो अच्छी चीज बात करते हैं, पहले तो एक अच्छी चीज ये है इनकी कुंडली में कि सूर्य और बुध 10वें स्थान में आके बुध द्वितीय योग बना हुआ है, बहुत अच्छा माना जाता है। बुध द्वितीय योग जो है एक तरह से बहुत अच्छा परिवार में इनका जन्म होता है, बहुत एफुलेंट फैमिलीज मिलती है क्योंकि सूर्य के कारण है। सूर्य इनका लगन का स्वामी है और बुध जो है इनका धन भाव का स्वामी है और वो कर्म स्थान में आके बैठ गए हैं। बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत बैकग्राउंड है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन इनकी स्पेसिफिकली अगर कुंडली में बात कर रहा हूँ, मंगल शनि आके धन भाव में आके बैठ गए, पैसे का नुकसान दे रहे हैं, पैसे खर्चे बहुत होंगे, पैसे का आपको जो है मतलब जैसे बैड इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो ये चीज जो है मंगल और शनि के कारण जो है सेकंड हाउस के अंदर जो धन भाव होता है उसके कारण जो है ये इनकी कुंडली में बिल्कुल है। बिजनेस के लिए जो है ये इनका पीरियड, मैं ये बोलूंगा कि बेटर पीरियड जो है अभी नहीं है, थोड़ा सा उसके लिए इनको थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। इसके ज्यादा चांसेस जो है, अगर मैं जैसे देख पा रहा हूं, इसके ज्यादा चांसेस जो है 2025 में है। इस दौरान जो है चांसेस ये भी है कि ये बिजनेस को अपने चेंज कर सकते हैं और चीज कुछ ऐड कर सकते हैं, नई लाइन ले सकते हैं, क्योंकि ये आने वाले ग्रह जो इनके गोचर में है वो बता रहे हैं। तो बिल्कुल जो है आगे 2025 में ये जो है इनके ग्रह दशा चेंज हो रही है और तभी जो है इनको रिजल्ट मिलेगा। काम इनका चलता रहेगा, ये नहीं है कि रुकेगा किसी तरह से, लेकिन हाँ वो एक चीज होती है जो बोलते हैं कि जी भी बहुत अच्छा चल रहा है, वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो चीज के लिए अभी 2025 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। इनको बोलिए सूर्य को या ये रूबी पहन सकते हैं, रूबी जो है गोल्ड के अंदर पहन सकते हैं, ये रूबी राइट हैंड की रिंग फिंगर के अंदर। और साथ में ये एक और चीज कर सकते हैं, और क्योंकि सिंह लगन वालों के जो है वो मंगल योग कारक ग्रह होता है, तो इनको बोलिए कि जो है अपने भाग्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पैसे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक तो ये हनुमान जी की पूजा करा करें और सोमवार वाले दिन जो है शिवलिंग पे जल चढ़ाया करें। तो ये उपाय करेंगे, इनको लाभ होगा, जिंदगी में इनको तरक्की मिलेगी। और जो ग्रह इनको तंग कर रहे हैं, जो मंगल शनि का मैंने आपको बताया इनको तंग कर रहा है, वो भी शांत हो जाएगा। तो ये मेरे दिए गए उपाय जरूर करवाइए एंड देन आफ्टर सम टाइम आप हमें बताइए इससे इनको लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ये छोटे छोटे उपाय करके ही इनको बहुत लाभ होगा। आप कराइए इनसे और फिर जरूर हमें बताइए। ओके, नेक्स्ट पे चले, वो जिनका, हाँ बताइए क्या उनकी डिटेल्स जो है मैम की डिटेल्स तो, हैं। ओके, सर ने भेजी है। मेरे को एक बार बताइए, हाँ रमेश जी की दीजिए क्या है? वाइफ रजनी सोनी और उनकी डिटेल्स है 15th of October एक मिनट 1987। एक मिनट को थोड़ा सा ओके
15th of October 1987, Hmm. and timing of birth is 9 a.m. sharp 9 a.m. Okay, and place of birth is Chittorgarh. Okay. और इनका खुद का देना जरा। हाँ जी सर, वेट, सर की डिटेल्स है 19th of April 1981, 1981 जी सर, and timing is 9:13 p.m. देखो ऐसे है अपना रमेश जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो थोड़ा सा ना कुंडली में आपके जो है, देखिए संतान प्राप्ति के लिए हम बेसिकली पंचम भाव को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं और बृहस्पति को देखते हैं। तो यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ आपके ग्रह, आप दोनों की कुंडलियों को छोटा सा मैंने जो है इसमें देखा है, आप दोनों के ग्रह जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, इसके कारण जो है आपको डिले, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, मिस कैरेज होती है, कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है। सॉरी, मैं सजेस्ट करूंगा कि एक आप जो कुंडली के इस समय गोचर भी चल रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बारी जो है किसी अच्छे डॉक्टर से जो है एक ओपिनियन लीजिए, और मेडिकल हेल्प के थ्रू ही जो ये आगे बढ़ पाएंगे आप। तो ये जो आने वाला पीरियड आपका ये बता रहा है कि थोड़ा ऑब्स्टिकल्स जरूर है इस मामले में, एक बारी ओपिनियन लीजिए आप, और उपाय तो मैं आपको दे ही दूंगा, उपाय करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा, ठीक है ना। लेकिन आप, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक बारी जो है किसी डॉक्टर से जो है किसी गायनेकोलॉजिस्ट से ओपिनियन लीजिए इसके ऊपर, एंड यू नो ओनली देन जो आपको रिजल्ट मिल पाएगा, ठीक है। Okay, so sir is writing Dr. Negative. नहीं, मैं समझा नहीं, व्हाट इज डॉक्टर नेगेटिव मतलब? Sir, can you please clarify Dr. Negative इसका मीनिंग क्या है? I hope you are listening to us. Okay, no treatment. Okay, I think he is saying कि अभी तक कोई treatment, there is no treatment for this. I do not know, पता नहीं उन्होंने, no treatment possible. Okay, according to him, doctor is saying no treatment is possible. Okay. तो ये प्रॉब्लम जो है, जो आप मेडिकल प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये किसके, ये मोस्ट लाइकली आपके अंदर है क्या? दिस इज मेल रिलेटेड प्रॉब्लम और फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम?
मेल प्रॉब्लम है, मेरे को वही लगा दिस इज अ मेल रिलेटेड प्रॉब्लम। यू कैन चेक इन हिज कुंडली और समथिंग, जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, या फिर कोई भाग्य है या कुछ भी सर, देन यू कैन गाइड हिम, राइट? एंड देन ओके, वी हैव मोर पीपल जिनकी हमें अभी क्वेरी लेनी है, तो वी हैव नोटेड योर क्वेश्चन सर, राइट? तो ओके, अगले जो हैं हमारे मैं जो हमारे पहले जो यूजर है मैं हाँ दीपक एक मिनट, मैं सिर्फ जो है हमारे जो पहले जो रमेश जी को मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि देखिए मैं देख लिया आपकी कुंडली में ही, मैंने आपको तभी बोला इट्स मेल रिलेटेड प्रॉब्लम जो है मेरे को दिख रही है। आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप मे बी डॉक्टर जो है वो उनकी अपनी ओपिनियन होती है, आप एक जो है किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी जो है संपर्क करें और उनसे जो है बेसिकली आपकी कुंडली के अंदर ना जो बृहस्पति शनि के साथ आके बैठा हुआ है और नीच का जो शुक्र है, नीच का जो बुध है पंचम भाव का, ये प्रॉब्लम दे रहा है आपको। एक बार आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से जो है हेल्प लीजिए एंड आई एम वेरी श्योर कि वहां पे जो है आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है ना, आप ये करिए एंड फिर जरूर हमारे को बताना कैसे रहा। चलिए नेक्स्ट पे चले। जी सर, नेक्स्ट पे चलते हैं एंड मैं सबको बता दूं कि हम सबका क्वेश्चन लेंगे। एंड बिफोर दैट, जिन जिन लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की, प्लीज गो टू प्ले स्टोर एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन, ताकि आप जिस समय चाहें जो सा क्वेश्चन पूछना चाहें आप पूछ सकें, राइट? सो हमारे जो नेक्स्ट यूजर हैं उन्होंने पूछा है, ओके सर आपने अजहर जी आपने अपना आई थिंक टाइमिंग और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं बताई कमेंट बॉक्स में, तो ये क्वेश्चन इज इनवैलिड क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है इसमें, अभी भी दो चीजें नहीं हैं। सो प्लीज अगर आप सुन पा रहे हैं हमें तो आप प्लीज बताइए, राइट? सो हमारे जो अगले यूजर हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो है जितेंद्र जी, राइट? जितेंद्र जी का डेट ऑफ बर्थ भी है, टाइमिंग भी है एंड प्लेस ऑफ बर्थ भी है, एंड ही वांट्स टू आस्क अबाउट हिज करियर लाइफ। ओके सर, इट्स विजिबल ऑन द स्क्रीन। एंड अमनदीप जी, हम आपका क्वेश्चन भी लेंगे, प्लीज वेट। एंड उतनी देर में अपनी एप्लीकेशन में मतलब एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जान सकते हैं अपने बारे में, और ना सिर्फ अपने बारे में बल्कि अपनी फैमिली के बारे में भी एंड फ्रेंड्स के बारे में भी। एंड सेकंड थिंग इज कि उसमें एआई भी मतलब इंटीग्रेटेड है। सो आप नई टेक्नोलॉजी का अगर फायदा उठाना चाहते हैं, सो गो टू प्ले स्टोर एंड डाउनलोड सिबिल एप्लीकेशन and it's free of cost. He wants to ask about his career life. Last 7 years से बहुत खराब चल रहा है। Okay, so I hope Jitendra ji is here. तो देखिए इनका जो जितेंद्र जी का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये 18 अप्रैल 1971 का जन्म है इनका और 1910 शाम का जो है समय है और बीकानेर राजस्थान का। तो इसके हिसाब से जो है इनका हाँ तो बेसिकली जो है इनकी तुला लगन की कुंडली बनी है, मकर राशि है और जन्म जो है इनका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है। इस समय जो है बृहस्पति की महादशा चल रही है और बृहस्पति के अंदर देखो राहु आके बैठा हुआ है। देखो मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि इनका ग्रह दशा जो है ये इनकी है थोड़ी सी कुंडली में। अब मैं आपको पूरी डिटेल तो मैं ये हमारे बिकॉज हमारे पास समय की थोड़ी
कमी होती है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपकी ग्रह दशा जो अच्छी चीज है, आपकी ग्रह दशा बदल रही है, और ये बदल रही है आपकी 22 अगस्त 2024 को। 22 अगस्त 2024 यानी कि अगले साल आपकी काफी जो है समस्याओं का जो है समाधान हो जाएगा। शनि की महादशा आपकी चालू होगी। देखिए, तुला लगन वालों के लिए शनि योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह होता है लाइक गॉडफादर, ठीक है ना। तो अभी तक जिंदगी में आपने जो है बहुत मेहनत करी है। आप कह रहे हैं पिछले साल से मैंने 7 साल से मैंने लगा हुआ हूँ, मेहनत करी है ना, लेकिन आपको जो है वो रिजल्ट नहीं मिला है। वो रिजल्ट आपको इसलिए नहीं मिला है क्योंकि आपके जो बृहस्पति की जो आपकी जो पीरियड आपका चल रहा था, और उसके अंदर जो आखिरी पीरियड जो है, ये थोड़ा सा आपको तंग कर रहा है। ये समय जो आपका आने वाला है, ये यानी कि 2024 से ये आपके लिए बहुत, जिसको बोलते हैं कि पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। आपके काम में जो मेहनत आपने पिछले सालों में करी है, जो आपने एफर्ट लगाया है, उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप जरूर करिए। और मैं ये बोलूंगा कि 2-3 चीजें आप मेरे उपाय करिए। एक तो, क्योंकि 10वां कुंडली का 10वां भाव जो होता है वो हमारे करियर से रिलेटेड होता है। उसका हमें नेम, फेम, रिकग्निशन, हमें जो है जिंदगी में हमारा जो लोग हमें पहचानते हैं, हमारी पहचान जो होती है वो 10वें 10th हाउस से होती है। और यहाँ का जो स्वामी है आपकी कुंडली में, वो चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है राहु के साथ आके बैठा हुआ है, पीड़ित हो गया है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एक तो आप मोती पहनिए चांदी में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में, राइट हैंड रिंग फिंगर मोती पहनिए, साउथ सी का मोती चांदी के अंदर, ठीक है ना। एक तो ये पहनिए। दूसरी चीज जो है, राहु को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि केतु भी आपके 10वें भाव में आके, कर्क स्थान में आके बैठा हुआ है, कभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा। हनुमान चालीसा पढ़िए, ठीक है ना। और शनि के लिए जो है, शनिवार वाले दिन जो है शनि मंदिर जाइए, और पीपल के नीचे जो है एक दिया भी आप जला सकते हैं ना। तो ये उपाय करिए, इसी से जो है आपको बहुत लाभ होगा। ये उपाय करिए और हमें जरूर बताइए, ठीक है। थैंक यू। हाँ बताइए जी अपना सर, दीपक, आप moving on to our last question, and it's because we are almost out of time, right? And Amandeep ji ne, I think she asked us 8 to 9 times in comment box कि okay, before that जितेंद्र जी ने आपको थैंक यू बोला है सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर आस्किंग योर क्वेश्चन ऑल्सो, थैंक यू सो मच। पर हमें जरूर बताना, आप हमारे को उपाय जरूर करिए, एंड प्लीज गेट बैक टू अस। राइट राइट। सो सर, उनका क्वेश्चन है, जी मैम हम आप ही का क्वेश्चन ले रहे हैं। उनकी डिटेल्स आर ऑन द स्क्रीन, एंड उनका क्वेश्चन इज अबाउट मैरिज, राइट। एंड जितेंद्र जी, हम आपको जाते जाते ये बोलेंगे कि प्लीज गो टू प्ले स्टोर एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन, राइट। एंड अमन मैम की डिटेल है 23rd of February and 1991, okay, and timing is 6 AM sharp. Place is Moga, Punjab, okay. Okay, I think there's a problem. Sir, you audible? हाँ हाँ बिल्कुल सुना है, क्या नहीं हो गया। Okay, okay. एक्चुअली क्या होता है कि दीपक, आप कुंडली तो बनाते हो ना, तो उसको पढ़ने में भी टाइम लगता है। इट इज नॉट कि राइट सर, राइट साइड। आई एम बैक क्या टू होता है बैक। कि मैं जब कुंडली बनाता हूँ ना, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए उसको भी, ग्रह क्या एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, क्या कंजंक्शंस हैं, कौन से जो है दशाएं चल रही है, थोड़ा सा और डिटेल में देखना पड़ता है कि भाई अगर ग्रह कितना पावरफुल है, वीक हो रहा है, क्या एस्पेक्ट है उसका। तो ये लैंग्वेज जो है ना एस्ट्रोलॉजी की, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर नहीं आपको इसमें सुनना पड़ता है तभी आपको पता लगता है। अब देखिए, ये मैंने जो है अमनदीप जी की कुंडली बनानी है, मकर लगन की कुंडली बनी है इनकी, वृषभ राशि है, मृगशिरा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। अब देखिए, इनकी कुंडली में भी जो है ना 2-3 चीजें बहुत अच्छी हैं, 2-3 चीजें काफी खराब हैं। तो लेट्स गो ऑन द क्वेश्चन फर्स्ट, जो ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली इनकी मैरिज लाइफ कैसी है और कैसी रहेगी।
देखिए इनकी मैरिज लाइफ ऐसी है, थोड़ा सा देखो बेसिकली क्या है कि 7th हाउस जो होता है वो हमारे मैरिज का होता है, पार्टनरशिप का होता है, हमारे स्पाउस का होता है। अब यहाँ पे जो है बृहस्पति और केतु आ गए हैं। बृहस्पति जो होता है वो पति कारक होता है, ठीक है ना। तो हस्बैंड को जो है हम देखते हैं बृहस्पति से, यानी कि जुपिटर से। अब जुपिटर तो उनकी कुंडली में उच्च का है, बहुत अच्छा माना जाएगा, बहुत अच्छी फैमिली देता है, बहुत अच्छे परिवार देता है जहां पे शादी होती है, बहुत अच्छा है। लेकिन अब बृहस्पति के साथ केतु आ गया, तो केतु ने थोड़ा सा तो तंग करना ही है, ऑब्स्टिकल लेगा। जहां पे आप शादी करना चाहते हैं वहां पे होएगी नहीं, होके टूट जाएगी, तो ये सब केतु का काम है। अच्छा, दूसरी चीज जो है, 7th भाव का स्वामी जो है उच्च का हो गया पंचम भाव के अंदर। तो आपका इंटेंशन है कि जी मैं, जैसे मैंने पहले भी किसी यूजर को बताया था कि आपका इंटेंशन है कि आप एक लव मैरिज करें, शादी जो है आपको अपनी चॉइस से करानी है, ठीक है ना, बिकॉज वहां पे एग्जॉल्टेड हो रहा है चंद्रमा, चंद्रमा मन का कारक है, ठीक है ना। तो वो चीज है, शुक्र जो है आपके जो है कुंडली में उच्च का है, तो बिल्कुल आपको मैरिज, शुक्र उच्च का है तो आपको मैरिज आपका कराएगा, ये नहीं कि मैरिज नहीं कराएगा, लेकिन केतु जो है वो डिले के साथ करेगा। मेरे हिसाब से आपका जो शादी का योग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग योग जो आपका बन रहा है। एक मिनट, ये जरा मैं आपको बता दूं, 2024 में सेकेंड हाफ के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है शादी का। लेकिन अगर ये नहीं हुई तो फिर आप लगा के चलिए कि 2-3 साल और आगे चले जाएगी, ठीक है ना। तो 2024 में शादी का योग सेकेंड हाफ के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है, आपका अच्छा फैमिली मिलेगी, अच्छा परिवार मिलेगा। लेकिन अगर किसी कारण ये डिले हो जाता है, शादी नहीं होती है, आप वो समय निकल जाएगा, तो फिर जो है ये बहुत आगे चले जाएगा। आप ये लगा के चलिए कि 2-3 साल हो जाएंगे, आगे निकल जाएगा। तो मैं यही बोलूंगा कि आपकी कुंडली जो बता रही है कि 2024 में ही अपना पूरा एफर्ट लगा के कोशिश करिए कि 2024 यानी कि नेक्स्ट ईयर जो है शादी आपकी हो जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप काम करेंगे, डेफिनेटली आपको अपने जिस तरह का आप चाहते हैं आपको पार्टनर मिल जाएगा, ठीक है। ये करिए आप और जरूर हमें बताइए। जी सर, so it's almost like 8 minutes left, तो we will take only next 2 questions। उसके बाद हम आप कल की वेट कर सकते हैं। we are conducting live every day in this week। हर रोज हम अपना लाइव सेशन लेंगे, राइट। it's like around 5 PM आप आ सकते हैं लाइव। एंड अमनदीप जी सर, आपको कुछ कहना चाहते हैं? जी से थैंक यू अमन जी, थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू। जरूर आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल्सो कि आप हमारे चैनल पे आए, हमारे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंड जरूर हमें बताइए इफ यू नीड एनी अदर हेल्प एस्ट्रोलॉजिकली किसी और एस्पेक्ट के ऊपर, प्लीज लेट अस नो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। राइट जी। एंड अमनदीप जी, आप प्लीज एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिए और अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करना। और मैं पंजाबी में बोलना चाहूंगा कि कोई कमी लगे तो जरूर दस्यो सानू, ठीक है जी। चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके कमल जी, हाँ जी, आपने क्वेश्चन पूछा था सर, बट आपकी जो डिटेल्स थी वो बहुत ही इनकम्प्लीट थी। आई थिंक आपने टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं बताया था। एज फार एज आई कैन सी आपने बोला था ओके आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन कहाँ गया सर? आपने पूछा था कमल जी आपने, ओके राइट, ओके तो सर इनका क्वेश्चन हमने लिया था, राइट, कमल जी का इन द स्टार्ट ओनली, राइट। जो पुणे के थे उन्होंने अपनी डॉटर्स के बारे में पूछा था, मैरिड लाइफ, बिग टेंशन इन हर हाउस, राइट। वी टुक उनका क्वेश्चन, हमने उसका पहले ही जवाब दे दिया। मेरे को नाम से कमल जी, डेट हाँ, से याद होगा सर आपको, उनकी डेट थी 9th of July, आई थिंक 9th of July 1986।
एंड मैं टाइमिंग थी 7:15 PM, प्लेस इज पुणे। 9th of July मतलब ये 1986, 7 बज के शाम राइट को राइट 7:15 पे है ना। राइट राइट। हाँ जी कमल जी, हमने आपका क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर कर दिया है, तो आप वीडियो फिर से देख सकते हैं जैसे एज सुन एज जैसे वीडियो कंप्लीट होती है, नहीं तो बैक करके आप देख सकते हैं। हमने सबसे पहले आपका ही क्वेश्चन लिया था। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है शील जी का। ओके, ही इज सेइंग प्लीज टेक माय क्वेश्चन एंड हिज डिटेल्स आर 25th of August 1980। सर इट्स लाइक अगस्त इज, बारिश हो रही है अगस्त वालों अगस्त की ये इस टाइम पे, नहीं राइट? अगस्त है कि ये तो मई है, 25 मई मई है, सॉरी 1980 मई 25th मई, हाँ सॉरी 25th of मई 1980। क्यों आई थिंक जो इनसे ऊपर वाले सर का क्वेश्चन है वो अगस्त का ही था, तो आई जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड, सॉरी फॉर दैट। एंड क्या लिख रहे हैं सर, इन्होंने कहा है सेकंड मैरिज कब तक। ओके अच्छा, इन्होंने एक क्वेश्चन रिपीट फिर से लिख दिया है। ओके सर, वी आर टेकिंग योर क्वेश्चन, वेट। अजय जी भी हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, और प्लीज टेक अजय शर्मा क्वेश्चन। जी सर, वी विल टेक अजय जी क्वेश्चन, बट पहले जो प्रीवियस यूजर है इनका क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे एंड टर्न वाइज वी विल टेक द क्वेश्चन, राइट? Until then, I just want to show you again and tell you again आप सबको कि हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, बाय नेम सिबिल। सो आप जाके सिबिल एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो ना सिर्फ आप अपने बारे में बल्कि अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, किसी के भी बारे में आप डिटेल्स चाहते हैं किसी भी समय, तो आप वहाँ से जान सकते हैं। एंड क्योंकि हमने जो न्यू टेक्नोलॉजी है AI वो भी इंटीग्रेट की है अपनी एप्लीकेशन में, तो आप बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। देखिए अब ये इनका जो है क्वेश्चन लेते हैं 25 मई 1980, 7:05 है, इंदौर का जन्म है। देखिए तो अब ये है वृश्चिक लग्न की कुंडली है, कन्या राशि, हस्ता नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, ठीक है ना। शनि की महादशा चल रही है, शनि के अंदर शनि आया हुआ है इस समय। अब ये जानना चाहते हैं कि इनकी शादी का योग कब है, ठीक है, इनकी शादी कैसे होगी। देखो 2-3 चीजें इनकी कुंडली में नहीं है, मैं पूरी डिटेल में तो नहीं जा रहा हूँ। एक तो सूर्य देखो बुध के साथ आके बैठ गया है, बुध जो है इनकी कुंडली में लाभ स्थान का मालिक है और अष्टम का मालिक है, तो यहाँ पे जो है मैरिज, मोर देन वन मैरिज दे रहा है, ये अच्छा नहीं माना जाएगा। सूर्य वैसे भी क्रूर ग्रह होता है, वो भी 7th हाउस में कभी भी अच्छा नहीं देगा। एक शनि मंगल का योग है, वो भी थोड़ा सा खराब ही माना जाएगा, ठीक है ना। अब इनका योग कब बन रहा है शादी का, देखो इनका योग जो मैं देख रहा हूं, बहुत स्ट्रॉन्ग योग जो बन रहा है इनका, दैट इज इन द सेकेंड हाफ, so no, not only second half but rather in early 2025। आप ये कह सकते हो कि लेट 24 एंड rather 25 में इनका जो है बहुत स्ट्रॉन्ग शादी का योग बन रहा है। हेलो, हाँ जी सर, आई कैन लिसन। हाँ तो नेक्स्ट ईयर जो है इनका, आप ये लगा के चलिए कि नेक्स्ट ईयर जो है इनका बहुत स्ट्रॉन्ग, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 24 अर्ली 25 शादी का योग बहुत स्ट्रॉन्ग इनका बन रहा है। बिल्कुल ये देखें अपने लिए पार्टनर, और शादी जो है इनकी हो जाएगी। अब शादी कैसे रहेगी, तो मैं इनको यही बताऊंगा कि शादी के सक्सेस विल, बिकॉज इनकी कुंडली थोड़ी सी वीक है, केतु चौथे भाव में आके बैठा हुआ है, बृहस्पति राहु के साथ आके बैठा हुआ है, थोड़ी कमजोर है, थोड़ी नहीं काफी कमजोर है। और शुक्र जो है वो सप्तम भाव का स्वामी जो अष्टम में गया हुआ है। तो आप एक काम करिए कि जब भी आप शादी कराएं तो एक प्रॉपर किसी अच्छे विशेषज्ञ से जो है कुंडली का मिलान कराइए, नॉट ऑनलाइन जाके खुद करने की कोशिश करिए, बिकॉज दैट इज नॉट एक्यूरेट, दैट इज नॉट कंप्लीट। आप कोशिश करिए कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर से ही आप कुंडली का मिलान कराइए और फिर ही आगे बढ़िए। अगर आपकी अच्छी कुंडली मिलान हो जाएगा तो आपके मैरिटल सक्सेस आपको मिलेगी, मैरिटल लाइफ में आपको
ब्लिसफुल रहेगी, जॉयफुल रहेगी और हैप्पीनेस आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपने मिलान को आपने नहीं कराया और इग्नोर कर दिया, तो आपकी ग्रह कुछ खराब बैठे हैं और लड़की की अब अगर कुंडली खराब हुई तो फिर जो है सेपरेशन का योग बन जाएगा बहुत स्ट्रॉन्ग। क्योंकि आपकी कुंडली, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आपकी कुंडली कमजोर है, तो इसका सक्सेस का फॉर्मूला एक ही है कि एक अच्छा कुंडली मिलान करके ही आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये राइट। जरूर कराइए और नेक्स्ट ईयर एंड में आपका जो है शादी का योग बिल्कुल है। और भगवान आपको जो है, आपको जिस तरह की आपको पार्टनर चाहिए आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दीपक। हाँ जी सर, आई होप सुशील जी ने सुन लिया होगा एवरीथिंग, एंड जो आपने उपाय बताए हैं, जो आपने चीजें बताई हैं उन्हें, वो उन चीजों को करें अच्छे से। राइट सर, एंड ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन है सर। उसके बाद जो भी हमारे यूजर्स हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आपका क्वेश्चन कल हम अराउंड 5 PM जरूर लेंगे, बिकॉज हमारा सेशन हाफ एन आवर का था, बट आप देख सकते हैं जैसे कि 1 घंटा हो चुका है सेशन को। सो हम क्वेश्चन से मना नहीं कर रहे, बट जस्ट वांट यू टू लेट नो कि अभी फिजिबल नहीं है। राइट, सो अजय जी का क्वेश्चन है, ममता शर्मा। ओके, आई थिंक ओके, ये उन्हीं की डिटेल्स हो आई थिंक। अजय जी आप इधर ही हैं? ये डिटेल्स किन के बारे में है, प्लीज स्पेसिफाई। सर ये किसकी डिटेल्स हैं जो अभी आपने कमेंट बॉक्स में लिखी थी? अच्छा, माय वाइफ। ओके, ओके, ये उनके वाइफ की डिटेल्स हैं जिनका नाम ममता है। देखिए ममता जी की कुंडली मैंने बना ली है। कुंडली जो है इनकी मिथुन लगन की कुंडली बनी है, कन्या राशि है इनकी, हस्ता नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। बृहस्पति की महादशा चल रही है, बृहस्पति अंदर शुक्र आया हुआ है इनके। तो ये क्या ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस कब स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए बिजनेस जो है ये बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस का जो इनका अच्छा पीरियड मैं ये बोलूंगा आ रहा है वो सितंबर 2024 के बाद ये स्टार्ट करते हैं तो इनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अभी जो है थोड़ा सा 1 साल का पीरियड है जो थोड़ा सा इनके लिए ठीक नहीं है। अगले साल ये चालू करेंगे तो बिल्कुल इनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए इनकी कुंडली के अंदर सूर्य बुध के साथ आगे, बुध थोड़ा सा वैसे तो कमजोर है, वृद्ध अवस्था का है, लेकिन सूर्य और बुध आके लगन आके बैठे हुए हैं, बुध द्वितीय योग बनाया हुआ है तो अच्छा माना जाएगा। कुछ चीजें इनकी कुंडली में अच्छी नहीं है। केतु अष्टम भाव में बैठा हुआ है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है, पेट संबंधित प्रॉब्लम्स देता है। थोड़ा सा उसका उपाय करिए, इनको बोलो केतु पे उपाय करें, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो है अच्छी कुंडली है, लेकिन ये समय थोड़ा सा संघर्षपूर्ण लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स इनको दे रहा है। तो 1 साल के बाद अगर ये बिजनेस अपना स्टार्ट करेंगे तो इनको बिल्कुल अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ओके, मैं इनको सजेस्ट करूंगा, हाँ बिल्कुल जो है इनको एक तो एमरल्ड पहन ले, यानी कि पन्ना पहने चांदी में, और राइट हैंड की लिटिल फिंगर में। तो ये बिल्कुल जो अगर इन्होंने पन्ना नहीं पहना हुआ है यानी कि एमरल्ड, तो बिल्कुल ये पहन सकते हैं हेल्थ के लिए भी। और क्योंकि बुध जो है वो बिजनेस और पैसे को भी उसके साथ भी रिलेटेड होता है, तो इनको बिल्कुल जो आगे जाके इनको बिजनेस में भी, इनके काम में भी जो है इनको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो बिल्कुल ये पन्ना पहन सकते हैं। ओके, so I just want to say and repeat again, Nitin ji, Jagjeevan ji, and Divya ji,
आई जस्ट वांट टू रिपीट अब बाकी कि के हमारा क्वेश्चन जो हम जो सेशन का है टाइमिंग है, कल राइट से राइट कल 5 बजे के सेशन में आप लेंगे, ठीक है ना? अभी राइट काफी लंबा हमारा सेशन हो गया। थैंक यू वेरी मच। राइट जो लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और जो जिन लोगों का हम प्रश्न नहीं ले पाए आज, आपसे माफी मांगते हैं। और कल जो है 5 बजे हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए प्लीज बेयर विद अस, बिकॉज ऑलरेडी हमारा सेशन बहुत लंबा हो गया है। राइट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स। कल आप हमारे साथ जुड़िए, प्लीज लीव योर कमेंट्स, लीव योर questions, and we will definitely take it at 5 o'clock tomorrow. And thank you once again. Thank you, Deepak. Thank you for your time as always. आपके साथ बहुत जी अच्छा सर, लगता है बात करके। And I'm very sure कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो सिविल एस्ट्रोलॉजी ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे जाके तो डाउनलोड कर पाएंगे। और वहां पे राइट अपने बारे में भी आप जान सकते हैं। जैसे आप अपने बारे में योर इंक्विजिटिव अबाउट योर एस्ट्रोलॉजी, आपकी साइन क्या है, आपका लगन क्या है, आपकी राशि क्या है, क्या आपका समय चल रहा है इस समय, तो आप क्या गोचर चल रहा है, क्या ट्रांजिट चल रहा है। जरूरी आप मेरे से तो प्रश्न पूछिए, लेकिन वहां पे जाके आप वो चीजों को सारा को आप पढ़ सकते हैं, अपनी हॉरोस्कोप आप बना के पढ़ सकते हैं, क्या आपका आने वाला पीरियड है। अभी आप जैसे जानते होंगे कि राहु केतु का गोचर में चेंज होने वाला है, वो क्या आपको बता रहा है, वो चीजें आप जाके पढ़ सकते हैं। और उसके बारे में आपको सारी डिटेल जो है वहीं पे उस ऐप में मिल जाएगी। उसका नाम है सिबिल ऐप, SYBLE। और ये आपके स्क्रीन पे भी उसका नाम आ रहा है। यू कैन गो एंड डाउनलोड दिस एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर। राइट सो थैंक यू। जी, आई थिंक इट्स नेटवर्क इशू। एंड जो भी यूजर हमें सुन पा रहे हैं, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आप सभी का क्वेश्चन हम कल 5 PM जरूर लेंगे। वी हैव नोटेड योर क्वेश्चंस, सो उन क्वेश्चंस का आंसर हम कल देंगे। अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव तो प्लीज करिए, नहीं तो हम आपको जो लिंक है आपको शेयर कर देंगे एज जैसे ही हमारी जो लाइव वीडियो होगी वो एंड होगी, राइट। थैंक यू सो मच। एंड जस्ट टू स्पेसिफाई, हमारा हाफ एन आवर का सेशन था, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1 hour and 7 minutes। सो आई होप यू कैन लाइक अंडरस्टैंड कि हम क्यों नहीं अभी आपका क्वेश्चन आंसर कर पा रहे। नितिन जी, दिव्या जी एंड जगजीवन जी, वी विल टेक योर क्वेश्चन टुमारो। एंड जो भी अभी हमें सुन पा रहे हैं, थैंक यू सो मच। आई थिंक सर की नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई है, सो सॉरी फॉर दैट। एंड वी विल टेक योर क्वेश्चन टुमारो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, जितना भी बचा है। थैंक यू।